नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा अनिल और मैं आपको सुना रही हूँ एक लघु कथा जिसका शीर्षक है घर। ये लघु कथा लिखी है शशि पाधा ने। आइए सुनते हैं। लता को इस घर में आए अभी कुछ दिन ही हुए थे। वो सुंदर तो थी ही, किंतु अपने शील और मृदु भाषा से उसने सबका दिल जीत लिया था। रस्मों रिवाज की औपचारिकता के बाद वो अपना सामान अपने कमरे की अलमारियों में लगाने लगी। उसकी सास मीरा भी उसे इस नए घर के परिवेश में पूर्णतया ढल जाने में सहायता कर रही थी। कुछ दिनों में मीरा ने यह देख लिया था कि लता स्वभाव से संकोची भी थी। नई नवेली दुल्हन के लिए नए घर में ऐसा होना स्वाभाविक भी था। 2-1 सप्ताह में लता ने अपने सारे कपड़े और अन्य वस्तुएं सुचारू रूप से अपनी अपनी जगह जमा दी थीं। कुछ दिन के बाद मीरा ने देखा कि नीचे वाले स्टोर रूम में लता के खाली सूटकेस के पास ब्राउन कागज में लिपटा कोई पैकेट पड़ा था। कुछ दिन तो मीरा ने सोचा कुछ होगा, खोल लेगी आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन वह पैकेट नहीं खुला। एक दिन उत्सुकतावश मीरा ने लता से पूछा, बेटी, इस पैकेट में क्या है? शायद आप इसे कमरे में ले जाना भूल गई होंगी। यह काफ़ी दिनों से यहीं पर पड़ा है। लता ने बड़े सकुचाते हुए कहा, माँ, इस पैकेट में मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे कहाँ रखूं। मीरा ने बड़े स्नेह से उससे कहा, अरे खोलना तो, देखे तो कैसी तस्वीर है। लता ने बड़े चाव से वो पैकेट खोला और तस्वीर को निहारते हुए उसे अपनी सासू माँ को थमा दिया। साथ ही कहा, जब वो दोनों कश्मीर की सैर के लिए गए थे ना, तब की तस्वीर है। उस सुंदर जोड़े को निहारते हुए मीरा ने कहा, अरे कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, कहाँ रखूं? अरे इनकी जगह तो यहाँ है। और मीरा ने वह तस्वीर बैठक की कोने वाली मेज़ पर करीने से रख दी। अब बैठक की उस मेज़ पर मीरा और उसके पति की तस्वीर के साथ लता के माता पिता की तस्वीर भी सजी थी। मीरा को याद आया कि 50 वर्ष पहले उसने अपने लिए भी ऐसा ही सोचा था, किंतु तब वह हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। आनी बानी ख़त्म कहानी। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि मेरा नाम है पूजा अनिल। मैं आपको सुना रही हूँ एक लघु कथा जिसे लिखा है शशि पाधा ने। आपसे फिर कभी कहीं इसी तरह मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, बहुत प्यार।